हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमारे ईमान को इनकरेज करता है और हमें पोटेंशियल देता है कि हम रूहानी तौर पे आगे बढ़े। खुदावंद के जिंदा कलाम पे अमल करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 11वीं आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम को देखते हैं। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन का नाम के एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर ले जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदाबंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, आए जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई और खुदावंद की तमजीद करने लगे और कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदनवा में फैल गई। मेरे अजीजों, ये बड़ा मशहूर वाकया है, बड़ा मशहूर किस्सा है कि नाइन नाम एक शहर को खुदा ब्लेस करता है। नाइन नाम एक शहर को खुदावंद यीशु मसीह ब्लेस करते हैं। होता यह है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ नाइन के शहर को जाते हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ होते हैं और बहुत सारे लोगों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ये अजीब काम करते हैं। और जब वो नाइन के शहर में दाखिल होते हैं तो उन्हें उनकी नजर एक हजूम पे पड़ती है। वो मुर्दे को उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे होते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को पता चलता है कि ये नाइन की एक मशहूर बेवा है जिसके बेटे की डेथ हो गई है और उसको दफनाने के लिए जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को उस पर तरस आता है और खुदावंद यीशु मसीह उस जनाजे को रोकते हैं, उसे टच करते हैं, उसे छूते हैं और उसके बेटे को, उस बेवा के बेटे को खुदावंद यीशु मसीह हुक्म देते हैं कि उठ, और वो उठ खड़ा होता है। वो जिंदा हो जाता है और जो ही वो जिंदा होता है उसे उसकी मां के सुपुर्द कर देते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल खुदावंद का सच्चा कलाम है और कलाम ला तब्दील होता है, वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। वो अबद से है, वो अजल से है और वो हमेशा कायम रहेगा। दुनिया की बातें टल जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमेशा कायम रहता है। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह साबित करते हैं कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। मैंने अज़ल से इस दुनिया की बुनियाद रखी। इंसानों को बनाने वाला मैं हूं, इंसानों को तख्लीक करने वाला मैं हूं और मैं ही इसकी कारागरी को जानता हूं। मैं ही इंसान की इंजीनियरिंग को जानता हूं। मैं ही इसकी थ्योरी को जानता हूं। मैं जानता हूं कि मरने वाला किस वजह से मरता है और पैदा होने वाला कब, क्यों और कैसे पैदा होता है
और बनाया जाने वाला कब, क्यों और कैसे बनाया जाता है, इन सब का मैं खालिक हूं, मैं मालिक हूं। और आज मैं ये साबित करूंगा कि मैं तुम्हारा खालिक और इंसानों को बनाने वाला हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह वहां से जब गुजर रहे होते हैं तो इस बेवा को रोता हुआ देख के इसके करीब आते हैं और उसके बेटे को जिंदा कर देते। मेरे अजीजों, ये इतना कोई बहुत वो खास तरीके से इस कहानी को, इस स्टोरी को बाइबल में नहीं बताएगा। सिंपली कि जनाजा जा रहा होता है, खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और जनाजे को रोकते हैं, उसको हाथ लगाते हैं और उस बच्चे को कहते हैं कि उठ, और वो खड़ा हो जाता है और जिंदा हो जाता है। कोई इसमें इंजीनियरिंग नहीं है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और वो जिंदा हो गया। जब हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। जस्ट फूंक मारी और वो जिंदा हो गया, वो जीती जान हो गया। इसे जस्ट हुक्म दिया और ये जीती जान हो गया। मेरे अजीजों, यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जैसे आदम को, हवा को मैंने बनाया और बनाने के बाद वो मुर्दा थे, उनमें जान नहीं थी, वो मिट्टी का मुजस्मा थे, उन्हें मैंने हुक्म दिया, उनके नथनों में जिंदगी की रूह डाली और वो जिंदा हो गया। तो ये भी इसकी रूह निकल गई हुई थी, उसमें रूह नहीं थी, उसमें जान नहीं थी, उसके नथनों में जान को फूंका और इसकी जान निकल गई हुई थी। इसकी जान को वापस मैंने इसके बदन में डाल दिया। मैं इंसानों को, इंसानों के मुजस्मों को रूह और जान बख्श सकता हूं। मेरे अजीजों, इस दुनिया में कोई इस लेवल का नबी, पैगंबर या आदमी या इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने मुर्दों को जिंदा किया। मेरे अजीजों, ऑब्जेक्शन करने वाले हमेशा हमेशा से इस दुनिया में मौजूद होती है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया तो उस वक्त लोगों ने कहा ये तो मरी ही नहीं थी, ये तो जिंदा ही थी, ये तो सो रही थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने आके इसे टच किया, इसे हुक्म दिया उठ खड़ी हो, और वो उठ खड़ी हुई, वो तो मरी ही नहीं थी। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया तो लोगों ने कहा कि 24 घंटे का मरा हुआ बंदा तो दोबारा जिंदा हो सकता है, उसमें वो कहीं डीप स्लीप में चला गया होगा, वो कहीं पे कोमा में चला गया होगा और वो अब कोमा से बाहर आ गया। यायर की बेटी भी जिंदा थी और वो खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा नहीं की। और ये नाइन की बेवा का बेटा भी ये 24 घंटे के अंदर अंदर अभी कल मरा था और आज इसे दफनाने के लिए जा रहे थे। तो ये भी इतना बड़ा मौजूदा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को झुठलाने के लिए उन्होंने ये काम किया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने साबित किया कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं। अगर मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं तो मुर्दों की अदालत भी मैं ही करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक दिन तुम्हारे बदन में से जान निकल जाएगी और जब तुम्हारे बदन में से जान निकल जाएगी उसके बाद मैं फिर रूह को भेजूंगा और वो तुम्हें दुनिया की इंतहा से इकट्ठा करेंगे और वो तुम्हें जिंदा करेंगे और तुम्हारी मुर्दा हड्डियों में जान आएगी, तुम्हारी हड्डियों के ऊपर गोश्त आएगा और तुम जिंदा किए जाओगे। और जब तुम जिंदा किए जाओगे तुम्हारी अदालत होगी। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया, ऑब्जेक्शन लग रही थी। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को लाजर के मरने की खबर पहुंची। खुदावंद यीशु मसीह को लाजर के मरने की खबर पहुंची कि तेरा अजीज जो है
वो मरने के करीब है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मरने दो, उसे जरा मार लेने दो। खुदावंद यीशु मसीह का अजीज लाजर मर गया। जब खुदावंद यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया, उसके बाद भी खुदावंद यीशु मसीह वहां नहीं पहुंचे और 48 घंटों के बाद वहां जाते हैं तो लोग खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, आए यीशु, तूने यायर की बेटी को जिंदा किया, तूने नाइन की बेवा को जिंदा किया, अगर तू यहां पे होता तो तू लाजर को भी जिंदा कर देता। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जब तेरी क़यामत आएगी, क़यामत का मतलब पूरी दुनिया में गलत लिया जाता है। मेरे अजीजों, लोगों को पता ही नहीं कि क़यामत क्या होती है। लोग कहते हैं क़यामत के दिन जब अदालत का दिन आएगा तो हम ईमान रखते हैं कि यह भी जिंदा किया जाएगा। क़यामत का मतलब मौत नहीं है, क़यामत का मतलब तबाही नहीं है, क़यामत का मतलब इस दुनिया की अदालत नहीं है जिसे हम समझते हैं, बल्कि क़यामत का मतलब यह है कि मरने के बाद जिंदा होना। क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जिंदा होना। मर के जिंदा होने को क़यामत कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत का मतलब यहां पे यह है कि जब मुर्दों की क़यामत होगी, जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीज, खुदावंद यीशु मसीह के जानने वाले, खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले कहते हैं कि जब क़यामत होगी, मुर्दों को जिंदा किया जाएगा, तो लाजर को भी जिंदा किया जाएगा और लाजर भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं क़यामत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं और मौत के बाद की जिंदगी भी मैं हूं। जिंदगी भी मैं हूं और मौत के बाद की जिंदगी भी मैं हूं। जो कोई मुझ पे ईमान लाता है वो हरगिज नहीं मरेगा। जो मुझ पे ईमान लाता है वो हरगिज नहीं मरेगा। क़यामत का इख्तियार मेरे पास है, क़यामत की कुंजियां मेरे पास है, क़यामत की पावर मेरे पास है और मैं खुद क़यामत हूं। मैं अगर कल को जिंदा कर सकता हूं तो आज जिंदा क्यों नहीं कर सकता? मैं अगर कल जिंदा कर सकता हूं तो आज क्यों जिंदा नहीं कर सकता? मैं आप लोगों को प्रूफ बताता हूं कि मैंने यायर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा किया, मैंने नाइन की बेवा के बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया, मैंने लाजर को जो 48 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे, 72 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं यायर की बेटी को जिंदा कर सकता हूं, नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा कर सकता हूं और 72 घंटे से ज्यादा के मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। और लो, मैं यायर को, मैं लाजर को जिंदा करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को भी जिंदा कर दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पे जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह फौरन मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह 24 घंटे के बाद भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह 72 घंटों के बाद भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह सदियों से मरे हुए मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। ये इस चीज का प्रूफ खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, जो कि रहती दुनिया तक ये प्रूफ कायम है और दायम है और कायम रहेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के ये वो मौजज़ात हैं जिन्हें देख के नए नबीले जो मज़ाहिब इजाद हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह की के आसमान पे उठाए जाने के बाद, वो इन चीजों को हजम नहीं कर सकते। उन्हें समझ नहीं आती कि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कब, क्यों और कैसे माने। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद मान लेते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के बाद के किसी भी झूठे नबी पे ईमान लाने की जरूरत नहीं, किसी भी झूठे मजहब पे ईमान लाने की जरूरत नहीं और किसी भी
किताब पे ईमान लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाइबल पे और अंजील पे ईमान लेके आने से ही हमें नजात मिल जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर बनाए। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैं खुदावंद का कलाम हूं और खुदा ने मुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि तुम मुझ पे ईमान लाओ और जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। मेरे अजीजों, नाइन की बेवा उस बच्चे को उठाती है और ले जाती है और उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी बसर करती है। मेरे अजीजों, इन तीनों मौजूदों में को जब दूसरे मज़ाहिब स्टडी करते हैं, वो ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि हिस्ट्री में ये मौजूद है, बाइबल में ये मौजूद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन मेरे अजीजों वो उसकी डेफिनेशन इस अंदाज से करते हैं। उनके जो मुफ्ती हजरात हैं, उनके जो मौलाना हजरात हैं, वो इसकी डेफिनेशन ये ऐसे करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उठ और जिंदा हो जा। वो उठा, उसने आंखें खोली और वो जिंदा हो गया और उसके बाद फिर वो मर गया। मेरे अजीजों, जब भी कोई बात करें उसे साइंटिफिकली करें और उसे मंतक के साथ करें, उसे दलील के साथ करें। उस नाइन की बेवा, उसके दुख को खुदावंद यीशु मसीह ने देखा, उसके बेटे को जिंदा किया। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बेटे को जिंदा इसलिए किया कि उसकी मां जो रो रही है 24 घंटे से, पिछले दिन से वो जो रोए जा रही है, दुख में है, तकलीफ में है, एक मिनट के लिए उसके बेटे को जिंदा करके उसकी आंखों के सामने और उसके बाद फिर उसको मार दे, उसके दुख को, उसको तकलीफ को जो वो दबा चुकी है किसी हद तक, उसे फिर उजागर कर दिया जाए। मेरे अजीजों, इस किस्म की दलीलें ना इसकी दुम है, ना इसकी पूछ है और ना इनका सर है। झूठी दलीलें दे के अपने झूठे मज़ाहिर को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक अजीम हस्ती थी। वो कामिल इंसान थे, मुकम्मल इंसान थे। हर वो काम वो करते थे जो इंसान करते हैं। इंसानों की तरह खाते थे, पीते थे, सोते थे, उठते थे, जागते थे, दर्द रखते थे, एहसास रखते थे, तकलीफ रखते थे, सोचने वाली कुव्वत और कुदरत रखते थे। मुकम्मल तौर पे इंसान थे और मुकम्मल तौर पे खुदा थे कि वो इल्हाम की बातें जानते थे। खुदावंद यीशु मसीह गैब का इल्म जानते थे और गैब का इल्म जो है वो मेरे अजीजों सिर्फ खुदा जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ना कोई नबी, ना कोई पैगंबर, ना कोई रसूल और ना कोई किसी भी किस्म का खुदा का चहेता। गैब की बात भी अगर किसी इंसान को पता चलती है तो वो खुदा के पाक रूह की वजह से, पाक रूह की वसातत से और पाक रूह की कुव्वत, कुदरत और इल्हाम से। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा थे, खुदा का बेटा हैं और खुदा का बेटा रहेंगे और वही हमारी अदालत करेंगे और उन्होंने ये साबित किया। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान क्यों लेके आए, हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों माने, हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा क्यों माने। मेरे अजीजों, यहाँ पे और वो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं लोग, नए नवीले मज़ाहिब। वो कहते हैं ये साबित करें कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है या खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा है या खुदा का बेटा है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा भी हैं, खुदा का बेटा भी है। खुदा में भी खुदा की खुदाई है, खुदा के बेटे में भी खुदा की खुदाई है। जिसमें खुदा की खुदाई है वो खुदा का बेटा है, वही खुदा का रूह है, वही खुदा का इकलौता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुद बजाते खुद खुदा हैं, बजाते खुद खुदा के बेटे हैं और बजाते खुद ही वो कामिल इंसान है। ये तीनों क्वालिटियां भी इस दुनिया में किसी के पास नहीं, ना ऊपर आसमान पे, ना इस जमीन पे। खुदा
कामल खुदा है, बेटा कामल इंसान है और कामल खुदा है। डबल पावर। खुदा ने अपने बेटे को पावर दी कि उसमें खुदाई भी हो और उसमें इंसानियत भी हो, ताकि अगर वो उसमें खुदाई भी होगी और उसमें इंसानियत भी होगी तो वो इंसानों की अदालत करने में कादर होगा। वो इंसान की अदालत में इंसाफ कर सकेगा और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को अदालत की कुंजियां दी गई। पहले इस जमीन पे भेजा गया कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान के एहसासात को देखें, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया की दुनियादारी को देखें, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में रहने वाले इंसानों की मेंटालिटी को देखें, इस दुनिया में रहने वाले इंसानों की सोचों को देखें, उनकी कमजोरियों को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें और किस किस प्रॉब्लम में से इंसान गुजरता है। उन सारी चीजों को खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में देखा ताकि वो इस दुनिया में 33.5 साल रह के एक इंसान की जिंदगी बसर करके उसके बाद जब वो अदालत करेंगे और वहां पे अगर जब भी हियरिंग होगी, जब वहां पे क्वेश्चन आंसर होंगे तो वहां पे इंसान झूठ नहीं बोल सकेगा, वहां पे इंसान दगा नहीं कर सकेगा, वहां पे इंसान किसी किस्म का हिला बहाना नहीं बना सकेगा कि खुदावन तू तो खुदा है, तू नहीं जानता कि इंसान किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करता है, इसलिए तुझे नहीं पता, इसलिए तेरा इंसाफ गलत हो सकता है। तो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह कहेंगे खुदावन यीशु मसीह यहां पे कहेंगे कि मैं कामल खुदा हूं, इसलिए तुम्हारा इंसाफ कर रहा हूं और मैं कामल इंसान बन के इस दुनिया में आके रहा। अगर मेरा 33.5 साल इस दुनिया में रह के मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, मैं प्यूरिफाइड था, मैं परफेक्ट था, मैं पाक था, किसी किस्म की आजमाइश में नहीं गुजरा। आजमाइशें भी मुझ पे आई, इब्लीस ने डायरेक्ट आके मुझे आजमाने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहा। तो मेरे अजीजों, उस वक्त मैं इंसान था, आज तुम इंसान हो, तुम अपनी आजमाइशों पे क्यों कामयाबी के साथ फतह नहीं पा सकते? मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है, हम अपने बदनों को मजबूत करें, हम अपनी सोचों को मजबूत करें, हम अपने ख्यालों को मजबूत करें और खुदावंद के कलाम को डेली पढ़ना शुरू करें। जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम को डेली पढ़ेंगे, डेली हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे, तो मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के कलाम की समझ आएगी और समझ हमें अपने दिमाग से, अपनी अकल से, अपनी हिम्मत से नहीं आ सकती जब तक खुदावंद का रूह हमारे बदन में दाखिल होके हमें हिकमत और दानाई ना सिखाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं, मैं बाप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारी मदद के लिए एक मददगार भेजे। तो वो जब मैं जाऊंगा तो मैं बाप से रिक्वेस्ट करूंगा और बाप की मर्जी से उसे इस दुनिया में भेजूंगा ताकि वो अबद तक, हमेशा तक तुम्हारी रहनुमाई करे और तुम्हें अकल, हिकमत और फैल सिखाता जाए और तुम खुदा उनके कलाम के मुताबिक अमल करते चले जाओ। मेरे अजीजों, खुदा आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे और हिम्मत और कुव्वत दे कि खुदा उनके कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। हमें नेक्स्ट संडे मिलते हैं, सेम टाइम, सेम चैनल पे। गॉड ब्लेस यू।